हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है वायरल न्यूज़ एनालिसिस के अंदर, ओनली इन इवनिंग। ठीक है, आज वो टॉपिक का नाम है टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे पूरे विश्व का 10 सबसे धनी कंट्री नेटवर्थ वाइज। हाँ, मैंने लिया है नेटवर्थ वाइज, जीडीपी वाइज नहीं। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसके माध्यम से नहीं। जीएनआई होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम, वो भी नहीं। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से नहीं, है ना। मैंने नेटवर्थ का बहुत सिंपल मीनिंग होता है एक कंट्री का, एक देश का टोटल एसेट्स। एसेट्स मतलब संपत्ति, है ना। चल अचल, चल अचल का मतलब होता है फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। इसको फिक्स मतलब चल, ये सॉरी अचल, जो आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी के रूप में है, वो हुआ आपका फिक्स एसेट्स। और करंट एसेट्स के रूप में जो होता है, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, आपका कैश इन बैंक, कैश एट हैंड, ये सब जो है आपका डेटर्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ये सब सब आपका करंट एसेट्स के अंदर आता है। फिर फिक्टिशियस एसेट्स है, बहुत सारा चीज़ है उसके अंदर। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे या पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा नेटवर्थ जो है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज भी जो होता है वो आपका मतलब जो आपको चुकाना है लोन के रूप में, आपने किस किस कंट्री से लोन ले रखा है, आपके ऊपर कितना कर्जा है, वो सब लायबिलिटीज कहलाता है। तो नेटवर्थ के हिसाब से एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आज मैंने टॉप 10 कंट्रीज का वर्ल्ड का नाम लिया है, ये दो मैंने जानबूझ कर छोड़ दिया है। ये आपके लिए देखें, आप इसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, आपका कितना नॉलेज है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपका जनरल नॉलेज के हिसाब से है। 2022 का ये डेटा है टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नेटवर्थ वाइज, ठीक है ना। और उसमें आपको जान के हैरानी होगी कि अभी यहाँ पे टॉप 3 से मैंने नाम जानबूझ के लिख दिया है, नहीं तो मुझे याद नहीं रहेगा, इसलिए मैंने जानबूझ के लिख दिया। और लिखी हुई चीज़ें मैं जानबूझ के लिख के पढ़ाता हूँ, सो दैट कि विजुअल चीज़ें जो होती है ना, वो बहुत दिनों तक याद रहेगी आपको, लंबे समय तक, 5 साल तक याद रहेगा। और रेडियोस पे सुनी हुई या कोई भी चीज़ सुनी हुई, लिसनिंग वाला जो होता है ना, वो सब चीज़ें बहुत जल्दी आप भूल जाते हैं। इसलिए टीवी पे देखी हुई चीज़ आप देखेंगे, फ्लैशबैक मेमोरी में खटाक से आएगा। 30 साल पुराना चीज़ भी आपके सामने अचानक आ जाएगा। अगर चित्रहार कभी देखते हैं या कोई म्यूजिक गाना सुनते हैं ना टीवी पे, अब वो जैसे ही क्लिप दौड़ा गाने का, आपको तुरंत याद आएगा कि आपने पिक्चर देखी है, चाहे आपने 20 साल पहले देखी हो, 30 साल पहले देखी। तो विजुअल चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें मैंने इस कंट्री का टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड में ये मैंने दे दिया है कि भाई टॉप 3 पे जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, मैक्सिको है, स्वीडन है। इनका नेटवर्थ इस तरह से है। अगर जर्मनी का देखेंगे तो ये भाई 14 ट्रिलियन, ठीक है। फ्रांस का भी ऑलमोस्ट उतना ही है। यूके का 7 ट्रिलियन। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये याद रखना, नेटवर्थ के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से नहीं, पर कैपिटा के हिसाब से नहीं। कनाडा का 7 ट्रिलियन, यूके का 7 ट्रिलियन। ट्रिलियन मैंने आप लोगों को एक बार बताया था, मिलियन, बिलियन, है ना। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन का फर्क क्या होता है मैंने बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। अगर याद नहीं है तो आज मैं फिर से बता दूंगा। मिलियन का मतलब होता है, यहाँ पे जगह नहीं है उतना ज़्यादा, मिलियन मतलब होता है 10⁶, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। बिलियन मतलब होता है आपका 10⁹, और आपका ट्रिलियन होता है 10⁻12, और जिलियन होता है आपका ZILLION 10⁻15। ये आपको 4 डिनोमिनेशंस मिलेगा पूरे वर्ल्ड मार्केट में, जहाँ की इस तरह से उनका काउंट होता है। इसके बेस पे ये ट्रिलियन में है। अब अगर पूछा जाए आपसे, कोई पूछेगा कि भाई इंडिया का जीडीपी कितना है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई अभी अप्रॉक्स होने वाला है, वही हुआ नहीं है अभी, तो 2 ट्रिलियन है ना, 3 ट्रिलियन होने वाला है इस साल। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का जो टारगेट है वो है 5 ट्रिलियन, है ना, अगले साल तक होना चाहिए कायदे से। देखिए 2-3 साल में वो 5 ट्रिलियन का बोले हैं कि हो जाना चाहिए 2025 तक, शायद 3 साल के अंदर, नॉट अगले साल, 2025 तक 3 ट्रिलियन जीडीपी हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे जापान, मैक्सिको, स्वीडन का डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे पाया आप लोगों को। इनका जो डेटा जो है जीडीपी के हिसाब से और जीएनआई के हिसाब से, लेकिन फिर भी तो मान लीजिए 3 ट्रिलियन यहाँ, तो इनका भी 2.5 या 2 ट्रिलियन के आसपास स्वीडन का भी होगा, है ना। ये रिचेस्ट कंट्री में इनका नाम आता है। अब आपके लिए जो जीके है, और आपके लिए जो क्विज है, वो ये है कि फर्स्ट टॉप 2 में कौन है।
इंडिया का नाम यहाँ तक तो अभी नहीं है, 3 पोजीशन से लेकर 10th पोजीशन तक तो इंडिया का नाम कहीं भी नहीं आता है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेटवर्थ के हिसाब से ये है, ये जीडीपी के हिसाब से नहीं है, ना ही पर कैपिटा के हिसाब से है, ना ही जीएनआई के हिसाब से, ग्रॉस नेशनल इनकम के हिसाब से भी नहीं है। ये है बहुत सिंपल, एसेट्स, टोटल संपत्ति, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, चल अचल संपत्ति, उसी तरह से लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटीज, उस लायबिलिटीज के हिसाब से लायबिलिटीज कुछ भी हो देना ही पड़ेगा आपको, किसी फॉर्म में, चाहे फिक्स हो, करंट हो, कुछ भी हो, कॉन्टिजेंट हो, है ना, बहुत सब तरीके का होता है, 8-10 टाइप का लायबिलिटी होता है, 8-10 टाइप का एसेट्स होता है, उसमें बहुत सारा चीज़ें होती है। आप जब बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग में ये सब चीज़ कभी मौका मिला तो आप लोगों को बताऊंगा मैं, है ना। और मेरे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखिए, 10-15 वीडियो उसमें भी है, 10-12 वीडियो, आपको अच्छा खासा जानकारी हो जाएगा कॉमर्स मैनेजमेंट के बारे में। अब आपके लिए क्विज ये है कि ये टॉप 2 कंट्रीज कौन है, क्या बता सकते हैं टॉप 2 कंट्रीज कौन है? और जो सेकंड वाला कंट्री है वो फर्स्ट वाले कंट्री से आधे से भी कम है, सोचिए 113 ट्रिलियन। आपको जान के हैरानी होगी। और जो सेकंड नंबर पर कंट्री है, अपने आप को विश्व गुरु बोलता है, अपने आप को सबसे शक्तिशाली कंट्री बोलता है, वो किस तरह से शक्तिशाली मुझे तो आश्चर्य लगता है। जो पहला टॉप का कंट्री है उससे वो, अगर उसका मैं 113 को 2 से डिवाइड कर कितना होता है देखिए, 100 का 50 होता है और 12, 56 कम से कम होना चाहिए, है ना, नहीं 50 है, इसका तो आधा से भी कम है। तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी, आपके क्विज आपके जो माइंड में दौड़ रहा है, इसका मतलब आप समझ गए कि इंडिया यहाँ किसी भी लिस्ट में टॉप रिचेस्ट कंट्री में नहीं आता है, क्योंकि ना ही हम जीडीपी वाइज, ना जीएनआई वाइज, ना नेटवर्थ वाइज हम 3 ट्रिलियन तक अभी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। इस साल हम लोग दिसंबर तक शायद पहुंचेंगे, है ना। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 2-3 साल में 2025 तक शायद हम 5 ट्रिलियन का टारगेट बना कर चल रहे हैं, 5 ट्रिलियन हम पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंचते हैं 5 ट्रिलियन, आपको शायद पता अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो वो भी मैं बताऊंगा कि 5 ट्रिलियन का टारगेट हमारा देश कैसे पहुंचेगा, है ना, कैसे संभव है। अब चलते हैं ये सेकंड पोजीशन पे जो है, सबसे पहले सेकंड पोजीशन बताएंगे, फर्स्ट पोजीशन को बाद में बताएंगे आपको। ये है आपका यूएसए, सो कॉल्ड विश्व गुरु, सबसे शक्तिशाली देश अपने आप को बोलने वाला, वो है 50 ट्रिलियन डॉलर का नेटवर्थ है उनका, है ना। इनको इसका मतलब ये हुआ कि एसेट्स मैनेज लायबिलिटीज में इनको ऊपर कर्जा बहुत है, आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक चूंकि इन्हीं का है ना। लेकिन इसका मतलब है कि वो कर्जा ले लेके काम कर रहे हैं, कर्जा लेकर घी पीना जिसको बोलते हैं, वो ये काम कर रहे हैं, इसकी वजह से इनका 50 ट्रिलियन ही ज़्यादा नहीं है। अब ये जो पहला नंबर कंट्री है ना, जिसने यूएस को पीछे कर दिया, इंडिया को तो खैर बहुत पीछे छोड़ कर रखा है, पूरे विश्व के सारे कंट्री को, सारे डेवलप कंट्रीज को पीछे छोड़ कर रख दिया। देख लीजिए डेवलप कंट्री का क्या हाल है यहाँ पे, जर्मनी देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, यूके देख लीजिए, कनाडा, G8 वाले सब हैं, सब जापान देख लीजिए, सब G8 कंट्रीज है। अब वो G8 में 10 पोजीशन पे आता है, G10 में, G9 में आता है, उसके बाद G10 में इंडिया आता है। अफसोस, ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा गया है, लेकिन ये कंट्री है आपका चाइना। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि चाइना का नेटवर्थ जो है US डॉलर 113 ट्रिलियन है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज का बहुत सिंपल मीनिंग है कि चाइना के ऊपर वर्ल्ड का कर्जा बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना ने अपने दम पे, जैसे हम लोग मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इन्वेंट इन इंडिया जो है ना, इस तरह से तीनों चीज चाइना में सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड मार्केट में वो छा गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना का बोला वाला है, या जिसको बोलते हैं बोल वाला है, दबंगी है ना, पूरा गुंडई बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा यूएस मार्केट में 45% इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट चाइना का है। आपको जान के हैरानी होगी, इंडिया में देख लीजिए क्या हालत है, पूरा चाइनीज प्रोडक्ट बिकता है, 50% से ज्यादा होगा, गूगल में सर्च मारिए आपको पता चल जाएगा। तो चाइना आज इसी वजह से इसका नेटवर्थ इतना बढ़ गया है, क्योंकि लायबिलिटी चुकाने वाला चीज जो है बहुत कम है उसके पास, और पैसे के रूप में उसके पास सब तरफ से खाली पैसा आ रहा है, एसेट्स बनता जा रहा है और पैसा आ रहा है, उसकी वजह से ये यूएस से डबल हो गया नेटवर्थ में, डॉलर 113 ट्रिलियन पे पहुंच गया आज की डेट में, 2022 का ये रिकॉर्ड है। दिस इज ऑल अबाउट टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगर वीडियो पसंद आया तो सबके साथ शेयर करिए, लाइक करिए इसको, है ना। और अगर अभी तक यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा, जरूर करिए। 280 वीडियो से ज़्यादा है, एक महीने के अंदर अंदर हो सकता है 31 मार्च 300 से ऊपर वीडियो हो जाए, उसमें सारा लर्निंग वीडियो है,
आपका IS इंटरव्यू से रिलेटेड, IIM इंटरव्यू से रिलेटेड, मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू से रिलेटेड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ग्रुप डिस्कशन, क्या नहीं है सब है उसमें। देखिए एंजॉय करें। न्यूरोलॉजी का है, होम्योपैथी का, मैंने ऑल इन वन दिया है। एक ही जगह पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा। सिर्फ पढ़ने का आपको अंदर से इच्छा होनी चाहिए, देखने का इच्छा होना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे वैभव एकेडमी ब्लॉग पे जाइए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों को मैं हर वीडियो में कहता जा रहा हूँ कि अपना वक्त बर्बाद नहीं करिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने भाग्य को जान लीजिए, उसके हिसाब से कर्म करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत ही ईमानदार लेडी एस्ट्रोलॉजर का नंबर दिया है, उनसे अपना भाग्य जान लीजिए। सिर्फ 501 रुपये में वो आपको कुंडली बना देंगी, आपको बता देंगे कि आपके लिए कौन सा फील्ड बेहतर है। बस उस फील्ड के पीछे लग जाइए, 100% सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 20% लोग ही एस्ट्रोलॉजी न्यूरोलॉजी में ईमानदार हैं, और ईमानदार लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। मेरी तरह 20 साल बर्बाद नहीं करिए। मेरी तरह 95% लोग हैं इस देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5% लोगों के पास ही बचपन से बना बनाया भाग्य है। वो भाग्यशाली लोग कहलाते हैं। वैसा भाग्य सबका नहीं होता, 95% लोगों का नहीं है। इसलिए अभी भी देर नहीं हुआ है, देर आएगा दुरुस्त आइएगा। अभी भी भाग्य कुंडली जान लीजिए, भाग्य को जान लीजिए, उसके हिसाब से कर्म करिए। देखिए सफलता 100% आपके साथ आएगी, पीछे पीछे आएगी। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। द हैप्पी बिगिनिंग।